नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। दिल्ली में AQI 400 के बाद पहुंचा। दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर। दिल्ली के तमाम इलाकों में वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। सूर्योपासना का 4 दिवसीय अनुष्ठान नहाय खाए के साथ होगा शुरू। श्रद्धालु पर्व की तैयारियों में जुटे। जगह जगह पर कृत्रिम घाट बनाए गए। दिल्ली सरकार, MCD और श्रद्धालु घाटों पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। छठ पर्व आयोजन समितियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में व्यक्ति को सुविधा प्रदान करने के लिए बंदोबस्त करने शुरू कर दिए। दिल्ली सरकार ने द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना में भूमि अधिग्रहण घोटाले का मामला CBI को भेजा। मुख्य सचिव नरेश कुमार पर भूमि के मूल्यांकन में 22 गुना मूल्य बढ़ाने का लगा आरोप, जिससे उनके बेटे करण चौहान से जुड़ी कंपनी को लाभ हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को बामनोली भूमि अधिग्रहण मामले में जुड़ी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल VK सक्सेना को भेजी थी। DDA की सबसे बड़ी आवासीय योजना हुई लॉन्च। इस योजना में उससे 32,000 से अधिक फ्लैट शामिल किए। इसके तहत मकान की जरूरत पूरे करने के लिए लोग 2 प्रकार से फ्लैट खरीद सकेंगे। एक और वो ई-नीलामी के तहत फ्लैट प्राप्त कर सकते हैं, वहीं दूसरी ओर वो पहले आओ पहले पाओ योजना के माध्यम से भी फ्लैट ले पाएंगे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग। काफी समय से सील था गोदाम मालिक चोरी से अंदर काम करवा रहा था। आग लगने के कारण अभी स्पष्ट नहीं। मौके पर 8 से 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। होशियारपुर की टोंडा पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। SHO ने बताया कि जिला पुलिस प्रमुख और DSP एक युवक को नशीले पाउडर के साथ गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस टीम ने 210 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया है। आरोपी से पूछताछ के बाद अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। चंडीगढ़ में एंट्री क्लास के दाखिले के लिए 7 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभिभावकों को 20 दिसंबर तक इसके लिए एडमिशन फॉर्म जमा करने पड़ेंगे। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी लेवल 1, 2 और 3 के दाखिले की प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया। लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में शहीद गरदार सिंह सराभा के दिवस पर साइकिल रैली निकाली गई। इससे CM भगवंत मान ने हर झंडे दिखाकर रवाना किया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालना। पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों के बाद पंजाब में स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला ने राज्य के सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। DGP अर्पित शुक्ला ने बताया कि पराली जलाने का पूर्ण प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए लिया गया फैसला। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव मतदान के लिए मतदाता के रूप में पंजीकरण करने की अंतिम तिथि बढ़ी। अंतिम तिथि 15 नवंबर से बढ़ाकर 29 फरवरी कर दी गई है। 2024 की गई है। पंजाब के गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त गुरकीरत कृपाल सिंह ने यहां संशोधित कार्यक्रम जारी किया। अंबाला में हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की हत्या के विरोध में पूरे रोडवेज में चक्काजाम। अंबाला बस स्टैंड पर मृतक के परिजन रोडवेज यूनियन के साथ मृतक का शव रखकर सरकार के फैसले का कर रहे हैं इंतजार। आज का जो ये चक्का जाम है पूरे हरियाणा के अंदर, ये हमारा एक ड्राइवर भाई था, अंबाला कैंट में उसकी पार्किंग पे ड्यूटी थी। तो रात को 12 से 2 बजे के बीच में कुछ शरारती तत्व आए, गाड़ी खड़ी करने लगे। तो उसने कहा अभी इसको साइड पे लगाओ। इस बात को लेकर के उन्होंने कुछ नहीं पूछा और उस पर हमला कर दिया। फरीदाबाद में बाथरूम के थैले में मिला 3 साल की बच्ची का शव। मुंह में कपड़ा ठूसकर गला रेतकर की गई हत्या। मामला फरीदाबाद की राजीव कॉलोनी की हत्या की वारदात के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस बच्ची का पोस्टमार्टम करा रही। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी नेता कमल नंबल के घर में चोरी हुई। चोर घर से 1,20,000 कैश लेकर लाखों रुपए के गहने अलावा अन्य सामान चोरी कर वारदात को अंजाम दिया। CCTV कैमरे में एक घटना कैद हुई। हरियाणा के 13.75 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त जारी। प्रदेश में ज्यादा सम्मान राशि हिसार के किसानों को मिली। KYC न करवाने वाले 5 लाख किसान रहे वंचित। दिवाली की रात को अंबाला में रोडवेज डिपो में कार्यरत बस चालक की हत्या के विरोध में यमुनानगर रोडवेज कर्मियों ने बस अड्डे पर धरना प्रदर्शन कर बस का पहिया जाम कर दिया। उन्होंने जल्दी हत्या करने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी और मृतक के परिवार को मुआवजे के रूप में परिवार को 50 लाख रुपए की मांग की है। दुर्ग में इलाज के लिए लाया गया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। वह जेल में हत्या और लूट के मामले में सजा काट रहा था। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों का फोन भी आरोपियों ने छीना। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छुट्टी का आदेश जारी किया गया, जहां दूसरे चरण के मतदान होने हैं। संबंधित क्षेत्रों में प्रशासन ने सामान्य अवकाश की घोषणा की। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में शासकीय कार्यालयों संस्थाओं में सामान्य अवकाश घोषित किया।
छत्तीसगढ़ में थवा चुनावी प्रचार 17 नवंबर को होगा मतदान राज्य की 70 विधानसभा सीटों पर होगा। वहीं राज्य में चुनावी प्रचार प्रसार अब खत्म हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है, लगातार चुनाव प्रचार व रोड शो के बाद तक जब घर पहुंचा तो अभी हाल ही में स्वयं चलना सीखे पोते विवांश मेरे कैप्टन बन गए हैं और स्वयं मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलाया। छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों में 17 नवंबर को मतदान, जिसमें बिलासपुर संभाग की 25 सीटें और जिले की 6 सीटें शामिल। शहर के 15,73,905 मतदाता मताधिकार का करेंगे प्रयोग। 3 विधानसभा सीट बिलासपुर, बिल्हा और बेमेतरा में उम्मीदवारों की संख्या 16 से अधिक है, इसलिए यहां दो वीवीपैट मशीनें लगाई गई हैं। रायपुर में शराब दुकानों को किया गया बंद। इन्हें आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को जानकारी देते हुए सील किया है। वे दुकानें 17 नवंबर की शाम तक बंद रहेंगी। इंदौर में लुटेरे दुल्हन को ढूंढने के लिए पिछले एक हफ्ते से उसके पति दर दर भटक रहा है। पति ने उसे इंदौर, भोपाल समेत तमाम जगहों पर बाइक से ढूंढा। इस दौरान पति 1800 किलोमीटर से ज्यादा बाइक भी चला ली। थक हार कर पति पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस ने कहा कि अभी चुनाव है, 20 नवंबर के बाद आना। भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन को पीटा। आरोप यह भी है कि कांग्रेस समर्थक को बंधक बनाकर ले जाने की भी कोशिश की गई। घर में मौजूद महिलाओं से किया गया बुरा बर्ताव। शहडोल के गुनगुची चौकी अंतर्गत तुमी घाट में भीषण सड़क हादसा, कार घाट के नीचे गिर गई, जिसमें सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चौकी प्रभारी शरण चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि तुमी घूमकर परिवार कार में सवार था और वो वापस लौट रहा था, तभी से धबाबा टर्निंग के समीप घाट से कार लगभग 30 फीट नीचे जा गिरे। इसमें सवार सभी लोग घायल हुए हैं। भोपाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए लाल परेड और एमबीएम ग्राउंड में पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के लिए रवाना हो गई। मतदान दलों को सामग्री वितरित की जा रही है। जिले की 7 विधानसभा सीटों के कुल 70 काउंटर बनाए गए हैं। वहीं कुल 2049 पोलिंग बूथ बनाए गए। शुक्रवार 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के मतदान की तैयारियों को मद्देनजर मतदान दल हुआ रवाना। नेहरू स्टेडियम में मतदान दलों की सामग्री वितरित की गई। कलेक्टर एलैया राजा टी सुबह से ही स्टेडियम में रहे मौजूद। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में मतदाताओं को फोटो वाली पर्ची की जगह 5 दिन पहले क्यूआर कोड वाली वोटर स्लिप मिलेगी। इसको स्कैन करने के बाद उन्हें विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र की जानकारी मिल जाएगी। इससे मतदाताओं को मतदाता केंद्र खोजने के लिए उधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा ने राजस्थान में सर्दी बढ़ा दी है। राज्य के कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। रात और सुबह हल्की सर्द हवा चलने से ठिठुरन बढ़ गई। अधिकांश शहरों में दिन रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया। तेल गैस कंपनियों ने पेट्रोलियम उत्पादों का रिव्यू करते हुए कमर्शियल गैस की कीमतों में कमी की। नवंबर में दूसरी बार रिव्यू करते हुए सिलेंडर की कीमत 57 रुपए कम की गई। इस बदलाव के बाद जयपुर में अब 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1798.50 रुपए में मिलेगा। विधानसभा चुनाव में कुछ समय रह गया। जिला निर्वाचन आयोग व पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली। झुंझुनू जिले में शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कड़े इंतजाम किए हैं। दीपावली पर हुई आतिशबाजी से झुंझुनू शहर में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। झुंझुनू का AQI दिल्ली से ज्यादा हो गया। झुंझुनू का AQI 453 पहुंच गया, जबकि बुधवार को 400 था, यानी एक ही दिन में 50 से ऊपर पहुंच गया। हालांकि 2 दिन बाद गुरुवार को मौसम साफ नजर आया, वहीं 2 दिन शहर धुंध से ढका रहा। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश शानू खान उर्फ शानू बंदर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि पुलिस थाना गुमानपुरा का शीटर शानू खान उर्फ शानू बंदर आदर्श नगर बंजवारा कॉलोनी का रहने वाला है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार में अब महज 8 दिन शेष रह गए हैं। अब तक बड़े नेताओं के दौरे बीकानेर में शुरू नहीं हुए। 19 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के प्रस्तावित दौरे के अलावा अब तक किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता भी सभा या रोड शो तय नहीं किया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही बड़े चेहरों का आगमन आने वाले कुछ दिनों में तय होगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। कस्बे के आसपास लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। सड़क हादसों में घायल होने वालों की संख्या ज्यादा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीआईपी घाट पर अपनी दिवंगत बुआ की अस्थियां विसर्जित की। नड्डा ने कहा कि उन्हें अपने जीवन में बुआ से बहुत प्रेरणा मिली है। उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। जेपी नड्डा की बुआ का निधन दिवाली के अगले दिन 105 साल की उम्र में हुआ था।
राजपुर रोड स्थित रिलायंस ज्वेल में 9 नवंबर को ही करोड़ों की लूट मामले में दून पुलिस खुलासे के करीब बढ़ी। दून पुलिस ने बिहार से दून में लूट की घटना करने वाले बदमाशों को फंडिंग, मोबाइल, वाहन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। रुद्रपुर में कागज के डिस्पोजल बनाने की एक फैक्ट्री में अचानक आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। लाखों का माल जलकर हुआ राख। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही। उत्तराखंड में समूह गांव भर्तियों के लिए होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया होगी आसान। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने इसकी तैयारी की शुरू। आयोग ऑनलाइन आवेदन के साथ ही डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेकर एडमिट कार्ड डाउनलोड की प्रक्रिया को बना देगा आसान। लक्सर शुगर मिल ने विधि विधान के साथ अपना गन्ना पेराई सत्र शुरू कर दिया। सबसे पहले मिल परिसर में हवन यज्ञ कराया गया। इसके बाद मिल मैनेजिंग डायरेक्टर आदिल सिंह, गन्ना समिति और परिषद चेयरमैन एवं पूर्व विधायक कुंवर प्रणाम सिंह चैंपियन ने क्षेत्र किसानों के साथ गन्ने में लदी बेल बुकी और ट्रक तथा ट्रैक्टर ट्रॉलियों की पूजा अर्चना की है। उत्तरकाशी में देर रात 2:02 पर उत्तरकाशी जनपद में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र बिंदु तहसील मोरी अंतर्गत सांकरी के सिंगंतुर रेंज वन क्षेत्र बताया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.1 आंकी गई। उत्तराखंड की बेटियां देश विदेश में अपने राज्य का नाम खूब रोशन कर रही हैं। इस कड़ी में एक और बेटी ने उत्तराखंड का नाम 7 समंदर पार खूब रोशन किया। कोटद्वार निवासी वानिया भाटिया ने यूएसए में आयोजित हुई वर्ल्ड स्कॉलर कप में गोल्ड मेडल जीतकर कोटद्वार के साथ ही उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर उत्तराखंड राजभवन देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से उत्तराखंड के थारू, बुक्सा, जौनसारी और भेटिया जनजाति के लोगों से मुलाकात की। अपनी पारंपरिक पोशाक में आए इन लोगों ने राज्यपाल को जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। काशीपुर में एक बार फिर देश लोकसभा चुनावी रंग में रंगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। चुनावी पिच पर एक दूसरे को शिकस्त देने के लिए पूर्ण जोर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण की वजह से एमजी रोड ओवरब्रिज के ट्रैफिक में किया गया परिवर्तन। 18 नवंबर तक रात्रि 11 बजे सुबह 5 बजे तक ओवरब्रिज पर वाहनों का परिचालन नहीं होगा। ट्रैफिक एसपी ने इससे संबंधित आदेश जारी किए। झारखंड में संताल, परगना और कोल्हान में देखने को मिलेगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया कि 17 नवंबर को झारखंड के पूर्वी हिस्से में हल्के छाए रहेंगे बादल। हल्की बारिश होने की बनी संभावना। हालांकि झारखंड के बाकी हिस्से में हल्के बादल रहेंगे लेकिन बारिश नहीं होगी। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा अपना 23वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। इस बार का स्थापना दिवस होगा खास। स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत दिन के 11 बजे से होगी। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर जावेदन अली और गजल गायक कुमार सत्यम की होगी प्रस्तुति। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित रामपुर पर ब्रो पुलिस ने की है कार्रवाई। पुलिस ने 5 जुआरों को 18 लाख रुपए की नकदी के साथ रंगे हाथ पकड़ा है। कार्रवाई कुल्लू जिला के नरमंड तहसील की पोशाना में की गई। पुलिस ने जुआरों पर हमला कर दिया। दिल्ली व अमृतसर से शिमला धर्मशाला की फ्लाइट हुई शुरू। एयरलाइंस एयर अधिकारियों के मुताबिक फ्लाइट की टाइमिंग में हल्का बदलाव हो सकता है। ये दिल्ली से उड़ने वाली फ्लाइट के स्लॉट पर करेगा निर्भर। 35 सवारियां लेकर दिल्ली से शिमला पहुंचेगा छोटा विमान। हिमाचल प्रदेश पुलिस के महानिदेशक डीजीपी संजय कुंडू और कारोबारी निशांत शर्मा विवाद में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने को कहा है। एफआईआर कांगड़ा में होगी दर्ज। हाईकोर्ट ने नोएडा के कारोबारी निशांत शर्मा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने को कहा है। कोर्ट ने कारोबारी के परिवार को पुलिस प्रोटेक्शन देने के आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में 20 जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक साथ नौकरी के लिए दिया त्यागपत्र। इसके पीछे काम का बोझ और पीजी कोर्स करने का दिया तर्क। चंबा मेडिकल कॉलेज में 9 रेजिडेंट डॉक्टर ही बचे। इसे आने वाले दिनों में चंबा के मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जल्द 1200 पुलिस कांस्टेबल व महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती की जाएगी। गृह विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित मीटिंग में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा है कि पुलिस महकमे को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप सुधार किए जाएंगे। बुधवार को हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से हरा दिया। इस मैच को पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए इंडियन क्रिकेट टीम को इस शानदार जीत की बधाई भी दी। अमिताभ बोले, जब मैच नहीं देखता था तब हम जीतते हैं। अजय देवगन को संडे का इंतजार। भारत ने इतिहास रचते हुए वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में बनाई अपनी जगह। टीम को इससे पहले लगातार 2 सेमीफाइनल में हार मिली थी। फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। टीम इंडिया का सामना किससे होगा? कोहली ने 711 रन बनाकर इतिहास रचा। शमी के 6 मैच में 23 विकेट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हराया। इस मैच में विराट कोहली ने करियर की 50वीं वनडे सेंचुरी बनाई है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
वनडे वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 70 रन से हरा दिया। विराट की 50वीं सेंचुरी के बाद पोस्ट किया, मेरी जिंदगी में आपका प्यार लाने के लिए सिर्फ ईश्वर का शुक्रगुजार हूं। शूटिंग के दौरान सेल्फी लेने वाले एक बच्चे को थप्पड़ मारने के प्रकरण में नाना पाटेकर ने माफी मांगी है। वीडियो वायरल होने के करीब 17 घंटे के बाद नाना पाटेकर ने कहा, मुझसे गलती हो गई, इस बच्चे को कंफ्यूजन वश मैंने मार दिया। बोले, फिल्म में ऐसा ही सीन था, रिहर्सल में आ गया दूसरा बंदा। साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रही एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया इन दोनों एक्टर विजय वर्मा को डेट कर रही हैं। दोनों की जोड़ी कई दिनों सुर्खियों में रही है। इस बीच अब खबर आई है कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। और इसी बीच आपको अलीगढ़ से खबर बता देते हैं। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर सिलेंडर लीक होने से लगी आग। अलीगढ़ से खबर सिलेंडर लीक होने से अस्पताल में लगी आग। स्थानीय लोगों ने गैस सिलेंडर को अस्पताल से निकाला बाहर। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अस्पताल में सिलेंडर लीक होने से लगी आग। आग लगने से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अस्पताल में गैस के इलाके में मचा हड़कंप। स्थानीय लोगों ने गैस सिलेंडर को अस्पताल से निकाला बाहर। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अलीगढ़ से खबर, अस्पताल में गैस सिलेंडर लीक होने से लगी आग। अलीगढ़ से खबर, आग लगने से आसपास के इलाके में मची भगदड़। स्थानीय लोगों ने गैस सिलेंडर को अस्पताल से निकाला बाहर। और फटाफट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।